आज हम पढ़ेंगे सर्प विष, या इसको स्नेक वेनम भी कहते हैं। स्नेक वेनम, हिंदी में इसको कहते हैं सर्प विष। जो स्नेक वेनम है पॉइजन, ये जो स्नेक हैं इनके हेड में पाए जाने वाली जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीशन किया जाता है, और हाइपोडर्मिक नीडल्स के द्वारा जो फैंग्स होते हैं उनके विष दंत, उनके द्वारा जो हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह कार्य करते हैं, विक्टिम की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिसको शिकार बनाते हैं उसकी बॉडी में फैंग्स के द्वारा जो हाइपोडर्मिक नीडल्स का कार्य करती हैं, इस पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो ये स्नेक हैं, ये पॉइजन का उपयोग प्रे को पकड़ने के लिए और उसके बाद में उसको बॉडी को सबड्यू करने के लिए, या जहाँ इन्होंने काटा है प्रे को, उसको अपने वश में करने के लिए और गलाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ये एक स्टिकी जो पॉइजन होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, लिक्विड होता है, फेंट येलो कलर्ड और ग्रीनिश कलर का होता है। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, कोई गंध भी नहीं होती है इसमें, और रिएक्शन में ये एसिडिक होता है। कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम का कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, और इसमें स्पेसिफिक टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के विष पाए जाते हैं, विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, स्पेसिफिक टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। और एक ये गुड डाइजेस्टिव जूस होता है। ये तभी घातक होता है, फैटल होता है, जब ये रक्त में मिल जाता है। जब ये पॉइजन जो वेनम है रक्त में मिल जाता है, तब ये बॉडी के लिए फैटल होता है, घातक होता है। इसको निगला भी जा सकता है, और यदि जो डाइजेस्टिव रीजन है जहाँ इसको अंदर लिया जाता है बॉडी में माउथ के द्वारा, अगर उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है, खरोंच नहीं है, तो बिना कोई हानि किए ये एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, और इसको सुखा करके ड्राई पाउडर के रूप में भी इसको कई वर्षों तक लैब्स में रखा जा सकता है, और इसकी पॉइजनस कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वो जैसे इसमें है नॉर्मल कंडीशन में जो इसमें विषैले गुण पाए जाते हैं, वो ड्राई पाउडर के
में इसको कन्वर्ट करके अगर हम इसको स्टोर करके रख देते हैं तब भी इसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इससे वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन या ग्लिसरीन में डिज़ोल्व करके रख सकते हैं। ग्लिसरीन में डिज़ोल्व करके रख सकते हैं और तब भी ये इक्वली पॉइजनस होता है। अधिकतर जो स्नेक वेनम है इनमें न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों ही फैक्टर्स पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक दोनों ही फैक्टर पाए जाते हैं। कुछ में इनमें से कोई एक फैक्टर डोमिनेट करता है और दूसरा रिसेसिव रहता है। तो ये जो वाइपर है, वाइपर वेनम में एक एंडोथेलियोटॉक्सिन पाया जाता है जो हीमोरेजिन प्रकार का होता है। रक्तस्राव उत्पन्न करता है। तो ये वेरियस टिश्यू में जो हीमोरेजिस जो बॉडी के अलग अलग वेरियस टिश्यूज होते हैं उनमें रक्त स्राव उत्पन्न करता है और कैपिलरी जो रक्त केशिकाएं हैं उनकी एंडोथेलियम को डैमेज करता है। Reduces hemorrhage in various tissues। और जो विषाक्त पदार्थ है इनका पेरिफेरल सर्कुलेशन उसको रोक देता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन रुक जाता है और जिससे जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है और इससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स, ये होने से क्या होता है बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाता है और इससे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है और जो टिश्यूज़ हैं उनमें हीमोरेज हो जाता है। वाइपर वेनम में ही एक थ्रोम्बाइडिनेज पाया जाता है। थ्रोम्बाइडिनेज जो कि अगर वेन्स में सीधा ही एंटर करता है बाइट के समय, स्नेक बाइटिंग के समय सीधा ही वेन में एंटर करता है तो इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग उत्पन्न हो जाती है। इंट्रावास्कुलर
क्लोटिंग हो जाती है, किसके द्वारा? जो थ्रोम्बोइडनेस पाया जाता है वाइपर वेनम में, उसके द्वारा। डेप्सिया में वेनम, डेप्सिया स्नेक में जो वेनम पाया जाता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा लाइसोसाइथिन का फॉर्मेशन किया जाता है। लाइसोसाइथिन जो कि जिसके द्वारा एक्सटेंसिव लोकल डैमेज किया जाता है। और एक कार्डियोटॉक्सिन ये भी पाया जाता है वेनम में, स्नेक वेनम में, जो कि हार्ट को डैमेज करता है। कुछ सर्पों में कार्डियोटॉक्सिन पाया जाता है वेनम में, तो जो कि हार्ट को डैमेज करता है। वाइपर का जो वेनम है, जनरली वाइपर वेनम ये वास्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, एक्ट ऑन वास्कुलर सिस्टम। जबकि जो कोबराज हैं, इनमें जो वेनम है ये नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, एक्ट्स अपॉन नर्वस सिस्टम। एक और एंजाइम पाया जाता है हाइब्रोनिडेजेस, जो कि वेनम के रैपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जब स्नेक बाइटिंग होती है तो विक्टिम की बॉडी में वेनम का जो एब्जॉर्प्शन है उसको तेज़ गति से, उसी वेनम की एब्जॉर्प्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है। ये एंजाइम्स पाए जाते हैं हाइब्रोनिडेजेस, जिसके द्वारा वेनम के एब्जॉर्प्शन की गति बढ़ जाती है।